अरशद मदनी को अनंत जी किस बात का दर्द है कि 800 सालों की हुकूमत उनके हाथ से चली गई, या हिंदुओं के हाथ में हुकूमत आ गई, योगी मोदी उन्हें अच्छे नहीं लगते? ये अरशद मदनी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अरशद मदनी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं खुद के बयानों में कितना विरोधाभास है, जितना आपने सुनाया उसमें देखिए। पहले तो उन्होंने कहा मुसलमानों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। आप पिछले साल के नीट यूजी पीजी सबका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कितने % मुसलमानों का छात्रों की संख्या बढ़ी है। आप पिछले साल के यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए कितने मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इन लोगों के हाथ से जो सत्ता होती थी, मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर इनकी पूछ हुआ करती थी। अब तो कांग्रेस को भी सही कहा इन्होंने अभी कि कांग्रेस के लोगों को भी गाली दे रहे हैं कि 70 साल में हमें कुछ नहीं दिया आपने, और जब तक कांग्रेस आपको मलाई दे रही थी तब तक अरशद मदनी को कोई परहेज नहीं था। लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात मीनाक्षी जी जो इन्होंने कही है, एक तरफ ये मुसलमानों का फिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों की फिक्र, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 800 साल तक मुसलमानों ने जिक्र किया। आप आक्रांता को मुसलमान बता रहे हैं और अभी के मुसलमान से उसकी तुलना कर रहे हैं। आप मुगलों को मुसलमान बना रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए कि दरअसल मदनी जैसे लोगों को जो मोहब्बत की दुकान ये भी खोलने चले हैं राहुल जी की तरह, इनको भी लगता है कि मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान ये भी खोल लें, क्योंकि इनकी भी तो एक दुकान थी जो बंद हो गई। अब 1 जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग हो गया। बिल्कुल 1 जुलाई से वहां अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड होगा। इसमें गलत क्या है बताइए? इसमें क्या मुसलमानों के साथ जैन को, बुद्ध को, पारसी को, सिख को क्या अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या मुसलमानों को अलग से सिर्फ इसलिए मिलना चाहिए कि आप 18-20% हो रहा? अरे भाई, जब अल्पसंख्यकों के अधिकार लोगे तो आपको सारे अल्पसंख्यकों के बीच में बांटना पड़ेगा। आप कश्मीर की देखिए कितना इंक्लूसिव कश्मीर हो गया है। अभी हम लोगों ने एक स्टोरी की, उसमें दिखाया कि कश्मीर के युवा किस तरह से नीट और पीजी में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से यूपीएससी में उनकी संख्या बढ़ी है, किस तरह से आईआईटी बीआईटी में उनकी संख्या बढ़ी है, किस तरह से देश के अन्य हिस्सों के कॉलेजों में कश्मीरी मुसलमान छात्र जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन जैसे लोगों की, मदनी जैसे लोगों की जो राजनीतिक दुकानें बंद हुई, ये पीड़ा उसकी है। और इसी पीड़ा में ये आक्रांताओं को, मुगलों को मुसलमान बना के आज के मुसलमान से इनकी तुलना कर रहे हैं। जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं उस पीड़ा में रिप्रेजेंटेशन भी है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अरशद मदनी क्या सजन जी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़े? जो अभी हमने असम में देखा, जो हमने पश्चिम बंगाल में देखा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन या तो कांग्रेस के साथ या जो भी बीजेपी को हराते उसके साथ खड़ा होना चाहता है। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखें तो शायद वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहेगा। उसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी अब रोल सामने आएगा। नहीं, इसमें 2-3 बातें देख लें। सबसे पहली बात प्रतिनिधित्व की ही देखते हैं। अभी तक प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो हमेशा क्या रहा कि एक फतवों का दौर होता था कि चुनाव के पहले फतवे दिए जाते थे। कई बार क्या होता था कि फतवों में टकराहट होती थी, 2 उलेमाओं में या 2 जो उनके होते थे मौलवीज। रही बात यहां तक कि पहले एक ये इनके पास भ्रांति था कि हमारे पास वीटो पावर ये है कि हम किसी को जिता नहीं तो किसी को हरा तो सकते हैं। अब वो वीटो पावर खत्म हो गया है, तो एक तो पीड़ा वहां से आती है। दूसरी बात ये देखिए कि जो आर्थिक लाभ है सरकार की नीतियों का, चाहे वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो प्रति महीने लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं, राशन दिया जा रहा है, उसमें कहीं कोई भेदभाव है क्या? उज्ज्वला योजना से लेके ये प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके, और अनंत जी ने जो कहा कि आप नौकरियों में देख ले, यहां तक कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें अभी डेटा आया है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पिछड़े या आदिवासी ST कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल आर्थिक विकास में, आर्थिक लाभ में शामिल हैं, लेकिन फिर भी उसे कहते हैं ना कि विक्टिमोलॉजी, विक्टिमहुड की एक इंडस्ट्री है, वो एक आइडियोलॉजी होती है कि आप लाभान्वित हों लेकिन हमेशा अपने आप को एक पीड़ित की तरफ पेश करें। मायावती ने 2017 में 100 से ऊपर सीटों पे मुसलमानों को टिकट दिया, 1/4 टिकट दिया समाजवादी के तुलना में, और 65 से 70% वोट मुसलमानों का किसको मिला? अखिलेश यादव। वो क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद शहादत के समय उसके पहले गोलियां चलाई गई थी कारसेवकों पे। उसी तरीके से अभी भी सब कुछ हो रहा है। तो सवाल है कि अपने अंदर भी इन्हें देखना चाहिए कि समाज को हमेशा बीजेपी को हराने के लिए हथकंडा बनाने में जो विरोधी पार्टियां रहते हैं, और आज भी उनके बयानों में वही दिखाई दे रहा है।